वो दोनों युवराज के महल में पहुंचते हैं। राजवैद्य यू को बताते हैं युवराज पर जिस खंजर से हमला किया गया उस खंजर पर 5 घंटों में मौत वाला जहर लगाया गया था। अगर 5 घंटों से पहले युवराज को जहर का तोड़ ना दिया गया तो जहर उनके सारे शरीर में फैल जाएगा और फिर उनका इलाज कर पाना नामुमकिन हो जाएगा। युवराज वैद्य का गिरेबान पकड़कर कहता है अगर वो मरे तो उनके साथ तुम्हारा भी अंतिम संस्कार कर दूंगा। राजवैद्य घबराकर कहता है राजकुमार एक और रास्ता भी है, पर शन कहता है राजकुमार कृपया शांत हो जाइए, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। यू वैद्य को छोड़ देता है और वैद्य जमीन पर गिर जाता है। यू पूछता है कौन सा रास्ता है, अभी बताओ। वैद्य कहता है अगर कोई युवराज का जहर चूस कर बाहर निकाल दे तो वो बच जाएंगे, पर जल्दबाजी में किया गया तो हो सकता है जहर चूसने वाले व्यक्ति की मौत हो जाए, पर ये कोई सही रास्ता नहीं है। एक को बचाने के लिए दूसरे की बलि दे देना। यू एकदम से तुरंत कहता है मैं करूंगा ये। राजवैद्य तुरंत चिल्लाकर कहते हैं राजकुमार आप हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो, आप इस तरह से अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते। शन कहता है राजकुमार इस तरह से जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, क्यों ना हम ये काम किसी और को करने दें। सी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए यू कहता है मैंने तय कर दिया है और जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा मैं उसकी जान दे दूंगा। अब मेरी बारी है इनकी जान बचाने की। और मन में कहता है शायद बहुत पहले ही, जब मुझे एहसास भी नहीं था, मैं इसके प्रति मोहक हो चुका था। यू का एक तरह से कहने का मतलब ये है कि वो सी से प्यार करता है, पर उसने ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा। वो सी के पास बैठता है और रुई उससे कहती है राजकुमार मैं जानती हूँ कि हमें जल्द से जल्द युवराज का जहर बाहर निकालना है, पर उनकी एलर्जी। राजकुमार ध्यान से, वरना। यू सी के पेट से कमीज ऊपर करते हुए कहता है मैं युवराज को ज्यादा नहीं छूऊंगा। युवराज मुझे माफ कर दीजिए। यू ने माफी इसलिए मांगी क्योंकि वो सी के प्रति आकर्षक है और उसके मन में उसके लिए भावनाएं हैं। यू सी के जख्म से जहर चूसना शुरू कर देता है, जिस कारण सी को दर्द होता है। वो थोड़ी सी आंखें खोलती है। सी यू की तरफ देखती है और मन में कहती है यू मोरंग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है जैसे वो आखिरी बार देख रहा हो। यू कहता है मैंने जहर निकाल दिया है, वैद्य जी को बुलाओ। वैद्य जी आकर सी की नब्ज की जांच करते हुए हैरानी से कहते हैं नब्ज बिल्कुल साधारण हो चुकी है, सारा जहर साफ हो गया। यू कहता है बहुत ही अच्छा, और इतना कहते ही वो गिर जाता है। सब लोग चिल्लाते हैं और सी के सपने में यू आकर कहता है ये बहुत ही अजीब बात है, मुझे तुम्हारी इतनी ज्यादा परवाह क्यों है, मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं छोड़ सकता था। यू जाते हुए कहता है अगर मैं और आप आज बिछड़ गए तो क्या आप मेरे बारे में सोचोगे। सी एकदम से उठकर चिल्लाते हुए कहती है बिछड़ कर, ये फैसला तुम नहीं ले सकते, तुम्हारी किस्मत मैं तय करूंगा, सिर्फ मैं। सी को जल्द ही समझ आ जाती है कि वो सपना देख रही थी। मुझे ऐसा सपना क्यों आया। सी अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी। रुई आकर उससे कहती है युवराज आप उठ गए, आपको कैसा महसूस हो रहा है। सी अपने जख्म को छूते हुए कहती है मुझे काफी बेहतर महसूस हो रहा है, बस थोड़ा दर्द है। रुई चैन की सांस लेते हुए कहती है खुशकिस्मती से राजकुमार एजेंट ने तकरीबन सारा जहर चूस कर बाहर निकाल दिया। वैसे ये भी तकरीबन आत्महत्या ही थी और अभी वो इस समय बेड से उठ भी नहीं पा रहे, इतने ज्यादा बीमार हैं। सी जाकर कहती है क्या उसने ये किया मेरे लिए, उसकी अकल क्या घास चरने गई थी, वो सोच क्या रहा था। सी जाती है तैयार होकर यू से मिलने और वैद्य जी उसे बताते हैं राजकुमार एजेंट ने आपका जहर चूसा था जिस कारण वो अभी कोमा में है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं उनका इलाज कैसे करूं। सी कहती है आप जा सकते हैं। यू मोरोंग मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।